नमस्कार। स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का जो हमारा विषय है वह है इतिहास, जबकि प्रकरण यानी टॉपिक जिस पर लेसन प्लान बनाया गया है वह है आरंभिक नगर। अगर और भी लेसन प्लान अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप देख सकते हैं। ये कक्षा 6 से संबंधित है। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत कक्षा 6 में एक पुस्तक देखेंगे जिसका नाम है हमारे अतीत। वो पुस्तक इतिहास के अंतर्गत आता है, तो उसमें चैप्टर को देखेंगे जिसका नाम है आरंभिक नगर। तो उस चैप्टर को यहाँ टॉपिक के रूप में लिया गया है। तो लेसन प्लान जब भी बनाना स्टार्ट करेंगे आप अपने रजिस्टर के लेफ्ट पेज से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आपको पढ़ाने के लिए जाना है। फिर अपना नाम लिखेंगे, फिर आपका रोल नंबर क्या है। विषय हो जाएगा यहाँ पर इतिहास, प्रकरण हो जाएगा आरंभिक नगर, किस क्लास के लिए है तो 6 क्लास के लिए, कितने समय तक आपको पढ़ाना है वो लिखेंगे, और यहाँ पर किस घंटी में आपको पढ़ाना है वो डालेंगे। यहाँ पर डेट क्या है और सत्र क्या चल रहा है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जो होता है विषय से संबंधित होता है। इसमें हम लगभग 4 या 5 पॉइंट लिखेंगे। इसमें पहला नंबर हो जाएगा छात्रों में इतिहास विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा हो जाएगा छात्रों में ऐतिहासिक दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा छात्रों में सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करना। चौथा नंबर हो जाएगा छात्रों में कल्पना व चिंतन शक्ति का विकास करना। और 5वां नंबर है छात्रों को मानव समाज के विकास से अवगत कराना। समान उद्देश्य के बाद विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। यहाँ पर विशिष्ट उद्देश्य जो होता है आपका वो टॉपिक यानी जिस पर लेसन प्लान बनाया गया है उससे संबंधित होता है। जैसे कि हमारा यहाँ पर टॉपिक यानी प्रकरण है वह है आरंभिक नगर। तो इसमें हम विशिष्ट उद्देश्य को देखेंगे कि छात्र जो है प्राचीन नगरों के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा छात्र मानव सभ्यता के विकास के बारे में जान सकेंगे। तीसरा नंबर हो जाएगा छात्र आरंभिक नगर के बारे में जान सकेंगे। और चौथा नंबर हो जाएगा छात्र पुरानी इमारत और वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। और 5वां नंबर है छात्रों में आरंभिक नगर से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। उसके बाद हम राइट पेज में आएंगे। यहाँ पर लिखेंगे सहायक शिक्षण सामग्री, यानी कि पढ़ाने के लिए आप किन किन सामग्री का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा चौक, डस्टर, चार्ट, पॉइंटर, श्यामपट्ट और अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। किस विधि का आप प्रयोग करेंगे तो व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान में हो जाएगा कि छात्र जो है आरंभिक नगर के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी कि थोड़ी बहुत नॉलेज उनको पहले से है। वर्ग व्यवस्था में हो जाएगा छात्र अध्यापक या अध्यापिका अपनी सुविधा के अनुसार वर्ग को व्यवस्थित करेंगे। फिर उसके बाद प्रस्तावना का पॉइंट आता है। इसमें 2 कॉलम आप बनाएंगे। एक छात्र अध्यापक या अध्यापिका कथन, अगर आप लड़के हैं तो छात्र अध्यापक यहाँ पर लिखेंगे। और दूसरा कॉलम हो जाएगा छात्र संभावित उत्तर। तो ये प्रश्न और उत्तर जो है दोनों एक दूसरे से संबंधित होता है। इन प्रश्न की संख्या आप 4 या 5 रखेंगे। और लास्ट क्वेश्चन में आपका टॉपिक निकल कर आना चाहिए जिस टॉपिक को आप पढ़ाने वाले हैं। तो ये प्रश्न जो है बच्चों से किया जाता है। छात्र अध्यापक या अध्यापिका जो है वो बच्चों से प्रश्न करते हैं, और लास्ट प्रश्न जो करेंगे उसमें टॉपिक निकल कर आना चाहिए। तो पहला प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि आरंभिक मानव को किस नाम से जाना जाता है तो आदि मानव। फिर उसी से क्या होगा कि दूसरा प्रश्न बनेगा यहाँ पर, जैसे कि आंसर आदि मानव आया यहाँ पर। तो दूसरा प्रश्न है आदि मानव जानवरों का शिकार किस चीज़ से किया करते थे। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा छात्रों के द्वारा जो उत्तर दिया गया वह है लकड़ी, पत्थर व हड्डी से बने हथियार एवं औजार से। अब इसी से तीसरा प्रश्न बनेगा कि औजार के अवशेष हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इसके उत्तर जो आता है छात्रों के द्वारा वो है प्राचीन नगर तथा प्राचीन सभ्यता से।
इसी से संबंधित चौथा प्रश्न है कि प्राचीन नगर को हम किस नाम से जानते हैं? तो आरंभिक नगर के नाम से जानते हैं। किसी आरंभिक नगर के बारे में विस्तार से बताएं। तो यहाँ पर छात्र जो है उत्तर नहीं दे पाते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर समस्यात्मक लिखेंगे। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जिस टॉपिक को हम पढ़ाने वाले हैं वो टॉपिक यहाँ पर निकल कर आ गया है। उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन में हो जाएगा आरंभिक नगर, पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा आज हम लोग आरंभिक नगर के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे, प्रस्तुतिकरण का पॉइंट यहाँ पर लेंगे। इसमें 4 कॉलम आपको बनाना है। एक शिक्षण बिंदु यानी कि आप चैप्टर से संबंधित जो चैप्टर आपने लिया है उस पॉइंट को लेंगे यहाँ पर, और छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता जो है उस पॉइंट को एक्सप्लेन जो हम करेंगे क्लासरूम में उसको लिखेंगे, और जिस तरह से छात्र उत्तर देंगे उसको हम छात्र क्रियाशीलन में लिखेंगे। और यहाँ पर श्यामपटकार में जैसे कि ब्लैक बोर्ड आप यूज करते हैं पढ़ाने के लिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ब्लैक चार्ट पेपर चिपकाएंगे और उसको अच्छे तरीके से इस प्रकार लिखेंगे। तो सबसे पहले हड़प्पा पॉइंट जो है हड़प्पा को लिया गया है, इसके बारे में एक्सप्लेन जो किया गया है इसको देखेंगे हम। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियर को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारत और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारत कहा गया। जो भी चीज़ यहाँ पर मिला उसे, जो भी यहाँ पर इमारत और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारत कहा गया। इन शहर का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। इसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका, जो कि बोधात्मक प्रश्न के रूप में हम देखते हैं। एक्सप्लेन करने के बाद बच्चों से प्रश्न करती हैं कि और देखती हैं कि बच्चे किस प्रकार उत्तर दे रहे हैं। तो प्रश्न करेंगी यहाँ पर कि हड़प्पा शहर का निर्माण कितने वर्ष पहले हुआ था? तो छात्रों के द्वारा यहाँ पर उत्तर आता है 4700 साल पहले। यहाँ पर छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि छात्र जो है ध्यानपूर्वक कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथन को सुनेंगे। और श्यामपटकार में देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है लगभग 4700 साल पुरानी सभ्यता है जो आज पाकिस्तान में स्थित है। अब दूसरा शिक्षण बिंदु देखेंगे। जो प्रस्तुतिकरण में आप जो शिक्षण बिंदु है आप कम से कम 4 पॉइंट रखेंगे। तो इस पेज में जो है हम 2 पॉइंट को यहाँ पर देखेंगे और अगला पेज जो है उसमें भी हम 2 पॉइंट को देखेंगे, तो हमारा 4 पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है हड़प्पा नगर की विशेषता क्या है? तो इन नगरों को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिम भाग छोटा था जो कि ऊंचाई पर बना था और पूर्वी हिस्सा बड़ा जो कि निचले इलाकों में था। ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग जबकि निचले भाग को निचला नगर कहा जाता था। दोनों हिस्से की 4 दीवारी पक्की ईंटों से बनाई गई थी। कुछ नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी, जैसे कि मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। इसी तरह हम स्नानागार, अग्निकुंड, भंडारगृह आदि देखते हैं। इसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका बच्चों से कि हड़प्पा सभ्यता के किस नगर से अग्निकुंड मिले हैं? तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं। उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हड़प्पा नगर की जो विशेषताएं हैं वो हो जाएगी। इस सभ्यता की दीवार जो थी पक्की ईंटों से बनी थी जो काफी मजबूत थी। इन नगर में तालाब व स्नानागार, अग्निकुंड तथा भंडारगृह, भवन, नाले, सड़क आदि मिले हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि अगले पेज में आएंगे जिसमें तीसरा पॉइंट को हम देखेंगे शिक्षण बिंदु में। इसमें देखेंगे
भवन, नाले और सड़कें के बारे में जानेंगे। तीन नगर के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिला होता था। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगर में ढके हुए नाले थे, इन्हें सीधी लाइन में बनाया जाता था। नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। प्रायः घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। यहाँ पर छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि छात्र जो हैं कक्षा में अनुशासन बनाए रखेंगे, और यहाँ पर जो एक्सप्लेन किया गया है उसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका बच्चों से कि हड़प्पा नगर के घर कितने मंजिले होते थे। तो 1 या 2 मंजिला होता था। श्याम पटकार में देख सकते हैं कि भवन जो था 1 या 2 मंजिला होता था। नाले ढकी हुई और सीधी लाइनों में बनाई गई थी। प्रायः घर की जो नालियाँ थी, घर की नालियों को सड़क की नालियों से जोड़ दिया जाता था ताकि सारा पानी आसानी से निकल जाए, और नली का जो आकार था ढलाकार था ताकि पानी ढलान से सीधी बहती चली जाए। चौथा बिंदु जो है इस नगर के लोगों का भोजन क्या था ये देखेंगे। तो पौधे के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे तथा भोजन के रूप में इसका इस्तेमाल करते थे। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछली पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। हड़प्पा के लोग भैंस, गाय और बकरी पालते थे, लेकिन सूखे महीने में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। इसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका बच्चों से कि हड़प्पा के लोग किन पशुओं का पालन करते थे। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है गाय, भैंस और बकरी आदि। भोजन के रूप में हम देखते हैं कि ये लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल, सरसों आदि उगाते थे और उससे भोजन के रूप में ग्रहण करते थे। मछली पकड़ते थे, हिरन का शिकार भी करते थे, और ऐसे कई जानवर थे जिनका ये लोग शिकार करते थे। उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे। प्रस्तुतिकरण का पॉइंट जो समाप्त हुआ उसके बाद हम मूल्यांकन करते हैं, यानी कि जो चीज़ आप पढ़ाए हैं उसी से संबंधित प्रश्न करेंगे बच्चों से, और बच्चे जो हैं क्लासरूम में ही इसका उत्तर देते हैं। इन प्रश्न की संख्या आप 4 या 5 रख सकते हैं। प्रश्न जैसे है, हड़प्पा शहर का निर्माण कितने वर्ष पहले हुआ? दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा शहर की क्या विशेषता है? तीसरा प्रश्न है, हड़प्पा नगर के पश्चिमी भाग को क्या कहा जाता था? चौथा प्रश्न है, हड़प्पा शहर की भवन व नाली कैसी होती थी? और पांचवा, हड़प्पा के लोग किन फसलों को उगाते थे? मूल्यांकन के बाद पुनरावृत्ति, यानी कि जो चीज़ आप पढ़ाए हैं उसे एक छोटे क्रम में बच्चों के सामने बताएंगे ताकि अच्छे तरीके से उनको समझ आ जाए। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है, हड़प्पा शहर का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। हड़प्पा शहर जो थी पक्की ईंटों से बनी हुई थी तथा यहाँ पर स्नानागार, अग्निकुंड, तालाब आदि भी देखने को मिला है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें कि नालियाँ ढकी हुई होती थी। प्राय घर की जो नाली थी उनको सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था ताकि जो घर का पानी है वो आसानी से, बेकार पानी जो है आसानी से निकल सके। चौथा पॉइंट है, हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, मटर, धान, तिल व सरसों जैसे फसल उगाते थे। अब उसके बाद गृह कार्य यानी बच्चों को होमवर्क देंगे। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है, हड़प्पा नगर के बारे में बताएं, और दूसरा, हड़प्पा नगर की क्या विशेषता है। तो यहाँ पर जो लेसन प्लान है हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। अगले लेसन प्लान के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे।